एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सभी बढ़िया से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब आपकी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस यानी कि कल से स्टार्ट हो चुकी हैं करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे, और एक डिफरेंट तरीके से हम पढ़ाएंगे आपको, जिससे एक्सपीरियंस यूज करके फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम करियर सक्सेस। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी जेके बैंक में सिलेक्शन लिया, पीओ हो, एसोसिएट हो, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये सब बार बार क्यों आपको बताना पड़ता है, उसका कारण है आपको मोटिवेट रखना, राइट। बड़े सारे अभी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, आप देख सकते हो। आप घर पे बैठे हो, पढ़ाई के लिए भी आप इंस्टीट्यूट भी नहीं आ सकते, तो आप घर से ही पढ़ रहे हो। तो उसी की सीरीज़ में आज स्पेशली आप लोगों की डिमांड पे, कल भी काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे सर हमें कुछ ऐसी टिडबिट्स बताओ अपने जो भी हमारी जेकेएसएसबी के जिस टाइप के एग्जाम्स होते हैं आए हैं आज तक, किस तरह के क्वेश्चंस हमें पेपर में आ सकते हैं। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशली टॉप 15 एब्रीवेशंस कंप्यूटर सेक्शन से जो आपको पूछी जा सकती हैं, और ये मुफ्त के नंबर है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चंस लास्ट ईयर अक्टूबर में जो अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें भी पूछे गए हैं, राइट। लेकिन हम ये 15 के 15 अभी आपसे डिस्कस भी करेंगे, आपसे पूछूंगा भी मैं, लेकिन आप सभी ने कमेंट सेक्शन में जाके बताना भी है इसका आंसर क्या है, टाइप करके लिख के, राइट। लेकिन इसके साथ शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि हमारे फ्रेश लाइव बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 25 अप्रैल से। 3-4 दिन का भी टाइम है, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, टारगेट बैच मिलेगा इसका क्योंकि इसका एग्जाम भी नियर बाय है। जूनियर असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले दिनों में आपके सामने हैं, सभी के लाइव बैचेस आपके लिए लेके आए हैं। लाइव डाउट सेशंस आपको मिलेंगे जबरदस्त फैकल्टी के साथ, और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास पहले ही होना चाहिए 9419145317। कोर्सेज के साथ लाइव बैच ज्वाइन करने के लिए डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, और साथ में बेनिफिट लीजिए क्वालिटी कंटेंट का भी। आपको बुक्स भी अपने साथ ऑर्डर कर सकते हो ताकि एक कम फी में, बहुत ही जेन्युइन फी में आपकी ओवरऑल तैयारी हो। बुक के रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं आपको। मैं अकाउंट असिस्टेंट की बुक भी आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये आपकी जूनियर असिस्टेंट ऐसे ही वगैरह की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं एक एक करके। बीच में अकाउंट्स की बुक भी आ जाएगी, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। देखिए ये सभी जो एब्रीवेशंस हैं किस टॉपिक से उठाई है मैं आपको साथ साथ जरूर बताऊंगा, लेकिन एक एक करके आंसर आपने देना है, फिर साथ में चेक करते हैं कि आप सही दे रहे हैं कि नहीं, राइट। सबसे पहला मुझे बताइए, कंप्यूटर में अगर आपने कंप्यूटर सेक्शन अगर पढ़ी हो, ये वर्ड आया ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये आपने जरूर यूज किया, हम डेली यूज करते हैं इसको। तो मुझे बताइए GUI स्टैंड्स फॉर, 3-4 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आना चाहिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे GUI स्टैंड्स फॉर। शाबाश, देखते हैं सबसे पहले कौन निकालता है, तब तक बुक भी आ जाएगी, राइट। चलिए, तो ये है आपकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट FAA जिसको आप बोलते हो, उसकी किताब फुल सब्जेक्ट्स। ये आपके लाइव बैच के साथ आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। डायरेक्टली कॉल करना है आपको व्हाट्सएप पे 9419145337 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कॉलिंग नंबर भी 9419145317। तो ये जो दोनों लाइव बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, अलग अलग बैचेस, तो उसके साथ स्टडी मटेरियल भी आपके हम घर तक पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब आ जाते हैं अपनी पढ़ाई पे, राइट। तो मैंने आपसे पूछा कि GUI स्टैंड्स फॉर, GUI का क्या मतलब है। G स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स, उसके बाद U स्टैंड्स फॉर यूजर, I फॉर इंटरफेस। तो टोटल इसको मिलाए तो इट स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक ऐसा इंटरफेस जो एक यूजर के लिए कोई भी चीज सिलेक्ट करने के लिए आसान बनाया जाए, दैट इज नोन एज GUI। आप अपनी स्क्रीन पे आइकन्स देखने, राइट, कंप्यूटर चलाते हैं अगर आप वहाँ पे आइकन्स देखते हैं, छोटे छोटे बने होते हैं, तो वो भी बेसिकली क्या इंटरफेस है, दैट इज ऑल्सो GUI। चलें आगे, राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगली एब्रीवेशन है हमारी IP, और मुझे नहीं लगता आप में से स्टूडेंट्स ने, शायद कोई स्टूडेंट्स ऐसे हो जो नहीं सुना हो, बट पता होना चाहिए, आपने IP एड्रेस का नाम सुना होगा। तो बड़ी बार IP आप यूज करते होंगे, तो है क्या एक्चुअली, राइट। तो बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मुझे लगता है लिखने की जरूरत है, मेरे पास पेज भी कम है, तो आप नोट भी कर सकते हैं, वीडियो रोक के आप सुन भी सकते हैं, नोट बनाते जाइएगा नोट्स, ठीक है। अब आपके प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आया था नेक्स्ट, जो हमारी थर्ड एब्रीवेशन है FTP। तो P तो आपका यही है सेम, P फॉर प्रोटोकॉल, F मीन्स फाइल, T फॉर ट्रांसफर।
तो FTP अगर आपको पेपर में आए तो इट स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखना, रट्टा नहीं मारना, राइट। आपको समझ होनी चाहिए। कहाँ से पूछा है? इंटरनेट टॉपिक में जाके वहाँ प्रोटोकॉल्स आते हैं, जब आप नेटवर्किंग पढ़ते हैं वहाँ पे ये दोनों आपको मिलेंगे, राइट। आगे चलते हैं। इस बहुत सारे और भी हैं बट मैंने टॉप 15 रखी हैं। इसमें से 2 आपके पेपर की ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, पहली और थर्ड, ठीक है। जिसपे मैं टिक लगा रहा हूँ वो पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। SMPS इट स्टैंड्स फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, ये 2000 आई थिंक 16 या 17 के बैंकिंग के एग्जाम का क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया, राइट। आगे चलते हैं। ये आपका अकाउंट असिस्टेंट पंचायत का क्वेश्चन है। एस्काई, व्हाट डज इट मीन? एस्काई की फुल फॉर्म क्या है? A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कोड्स, I फॉर इंफॉर्मेशन, I फॉर इंटरचेंज। तो टोटल मिलाओ इसको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट CAD, आपने सुना होगा, आर्किटेक्ट्स जो होते हैं डिज़ाइन बनाते हैं, आप देखते होंगे ऐसे कोर्सेज भी होते हैं। तो बेसिकली इसका एब्रीविएशन क्या है? इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट बड़े करते हैं। C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एडिड, D फॉर डिज़ाइन, तो इट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडिड डिज़ाइंस। और मुझे आपने बताना है इस 15 में से आपकी कितनी सही हुई, ये कमेंट सेक्शन में बताना। देखो चोरी नहीं करनी है, गलत हुआ तो गलत, सही है तो सही। नेक्स्ट JPEG, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, लेकिन ये कहाँ से आया? ये इमेज के फॉर्मेट से आया। अब देखो आप कहाँ किताब खोलोगे, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अपना मोबाइल ओपन करिए, वहाँ पे फ़ोटो ढूंढिए कोई, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए, डिटेल्स में जाइए, आप देखना इमेज का नाम जो होगा ना, डॉट करके वहाँ क्या लिखा होगा? JPEG। तो स्टैंड्स फॉर जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। देखो मैंने बोला ना इमेज फॉर्मेट है तो पिक्चर इमेज एक ही चीज़ है, राइट। तो P स्टैंड्स फॉर पिक्चर, J फॉर जॉइंट, E फॉर एक्सपर्ट, G फॉर ग्रुप, तो इट स्टैंड फॉर जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, राइट। तो ये हमारी 7 हो गई, बाकी बची हैं तो देखते हैं क्या। एक होमवर्क भी दूंगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। CDMA, C स्टैंड्स फॉर कोडेड, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीपल, A फॉर एक्सेस, तो इट स्टैंड्स फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट CRT, अगर आपने आप कह सकते हो कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ी हो तो उसमें ये ज़रूर आपको कहीं ना कहीं दिखा होगा, इट स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। बड़ी देर पहले आप देखते होंगे जो कंप्यूटर्स वगैरह आते थे उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, उसको क्या बोलते हैं? C फॉर कैथोड, R फॉर रे, T फॉर ट्यूब। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। PDF, आपके हमें कम से कम भी 20-30 मैसेज रोज़ के आते हैं, सर इसका PDF दे दो, PDF दे दो। एक्चुअली है क्या PDF? P स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल, D ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट, F मीन्स फॉर्मेट। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की एब्रीविएशन क्या है? PDF, राइट। ये सभी इंपॉर्टेंट है, बोल मत जाना, ठीक है। उसके बाद जब आप कॉल सेंटर में फ़ोन करते हो, है ना, जैसे हम कॉल सेंटर फ़ोन करते हैं, हमारा मान लेते हैं कि मेरी हेलो ट्यून बंद हो गई, कॉलर ट्यून बंद हो गई, या मेरा नेट का रिचार्ज ख़त्म हो गया, मैंने पूछना है भाई मैं कौन सा रिचार्ज कराऊँ, तो आप वहाँ सुनते होंगे, वहाँ जो हम कॉल लगाते हैं वो बोलते हैं हाय वेलकम टू वोडाफोन, ऐसे बात करते हैं, राइट। तो वो बोलते हैं कि IVR पे भाषा चेंज करने के लिए ये दबाएं, राइट। तो ये IVR क्या चीज़ है? I स्टैंड्स फॉर इंटरेक्टिव, मतलब वो आगे से कुछ बोलते हैं और हम उसका रिप्लाई करते हैं, इंटरेक्टिव हो गया। V फॉर बोल के बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वॉइस, और हमें वो रिस्पॉन्स भी दे रही है, तो R फॉर रिस्पॉन्स। तो IVR स्टैंड्स फॉर इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। आज तक जितने भी कॉल सेंटर्स में आपने फ़ोन किया है, किसी भी काम के लिए किया हो वो नहीं मुझे पता, राइट। तो बेसिकली उसको क्या बोला जाता है? IVR, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं। DBMS, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है शायद उनको ये ना आए, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। DBMS, D स्टैंड्स फॉर डेटा, B फॉर बेस, डेटाबेस बोलते हैं इसको, मैनेजमेंट सिस्टम। पहले क्या होता था, जब हम कोई रिकॉर्ड्स बनाते थे, जैसे मान लो आप स्कूल में अटेंडेंस लगाते थे, जब आप छोटी क्लासेस में थे, हम पेज लेते थे, लाइनें मारते थे, उस पर लिखते रहते, राइट। आहिस्ता 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 वो सारा मैनुअल काम होता था, उसमें गलती के चांसेस बड़े थे, डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, डेवलपमेंट्स होती गई और ऐसे सॉफ्टवेयर बनने लगे जो ये सारा डेटाबेस का काम ऑटोमेटिकली हैंडल कर सकते हैं, जो हम कंप्यूटर में स्टोर भी कर सकते हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपका डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बनाया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखना, भूलना नहीं है।
ये भी आपका पिछले पेपर का क्वेश्चन है भाई। तो 4 क्वेश्चन आपके इन 15 में से निकल गए हैं जो पिछली बार आए हैं, ठीक है। OMR जो JKSS भी आजकल पेपर ले रहे हैं, है ना, आपने देखा होगा, कुछ ऑनलाइन भी हो चुके हैं। OMR जो शीट आपको मिलती है उसी के ऊपर ही आपसे क्वेश्चन पूछा, और इसका क्वेश्चन भी आया था पेपर में कि OMR का कहाँ यूज़ होती है। जैसे उसमें था कि आंसर्स चेक करने के लिए, ठीक है। O स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल, M स्टैंड्स फॉर मार्क, आप वहाँ मार्क लगाते हैं ना, गोल फिल करते हैं उसको, और R फॉर रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर एब्रीवेशन है आपकी किसकी, OMR की फुल फॉर्म। अगला आया जी वायरस। ये आजकल आपको पता ही है, जिसकी वजह से आप घर पे पढ़ रहे हो, है कि नहीं। लेकिन हम उस वायरस की बात नहीं कर रहे। ये कौन सा वायरस है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई एक हार्मफुल इंटेंशन के साथ बनाया जाता है, दैट इज़ नोन एज वायरस, ठीक है जी। अब इसकी फुल फॉर्म बड़ी बार पेपर में आई है और है भी सबसे बड़ी अभी तक की, राइट। तो क्या मतलब है इसका वायरस की, मुझे बताओ ज़रा, क्या एब्रीविएशन होगी इसकी, ठीक है जी, जल्दी से, शाबाश। V stands for vital, I stands for information, R for resource. Vital information resource under siege, SIEGE। तो वायरस की कहीं एब्रीविएशन आए, कभी कभी ना ये पूरी नहीं पूछते, व्हाट इज एब्रीविएशन ऑफ वायरस, राइट, या वायरस स्टैंड्स फॉर। कभी कभी वो क्या करेंगे, वायरस स्टैंड्स फॉर लिखेंगे, 3 उसके जो अल्फ़ाबेट है उसका एब्रीविएशन सही दिया होगा सब में, एक आधा कोई गलत दिया होगा, वो आपको ढूंढना है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। आप पूरी याद रख सकते हो, वहाँ कहीं बाई चांस आप पढ़ के नहीं गए, वाइटल इंफॉर्मेशन पता है आपको, R पता ही नहीं है, US मुझे पता है, तो वहाँ आपको 5 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, उससे बेटर है उसको छोड़ दो। तो आज एक और चीज़ सीखनी है, यही हम अपनी क्लासेस में भी बच्चों को बताते हैं कि भाई अगर आपको क्वेश्चन आता है और आप अगर हमारा सक्सेस स्टोरीज बच्चों का सुनेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो स्पेशली डलवाई थी आपके लिए, बहुत सारे स्टूडेंट और भी आ रहे हैं, इनकी सिलेक्शन है, उनकी वीडियोस भी 2-3 दिन में आने वाली हैं, ठीक है। वो आपको एक चीज़ ज़रूर बताएंगे। उन्होंने बोला था कि सर ने हमें बताया कि जो आपको क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करो, नहीं आता छोड़ दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आज का नहीं बता रहे हम, अब तो कितने साल हो गए बताते हुए। उसका कारण है क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन है, पहले तो हम खुद ही हैं, अगर हम पढ़ के ना जाएं, है कि नहीं। तो दूसरा कौन है, नेगेटिव मार्किंग। तो कहीं अगर मैंने वहाँ तुक्के मार दिए और भगवान की दया से सही नहीं लगे, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप एक नंबर से रह जाएंगे। आप इमेजिन करिए कितने सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं 85.75, 85 नंबर है उनके, 86 कट ऑफ है JK बैंक का। आप खुद सोचो, एक आधा क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया होता तो उनकी सिलेक्शन होती, या एक आधा उनका गलत हो गया उस वजह से सिलेक्शन नहीं रही। तो एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके JKSSB के पेपर में स्पीड मैटर नहीं करती, मैटर क्या करता है, एक्यूरेसी। तो इस पे ध्यान रखना है, ये आपका होमवर्क है। तो आपने मुझे बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, बढ़िया से कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए। मैं रेगुलर वीडियोस ला रहा हूँ आपके लिए डेली, और सब्जेक्ट्स और भी टीचर्स पढ़ाएंगे, ठीक है जी। तो लाइव बैचेस का मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी प्रीवियस ईयर, ये वो सारी लटरम पटरम चीज़ें जो है, ये सब आपका एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। करियर सक्सेस की तरफ से लाइव बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं, कोर्सेज आपके सामने हैं। पटवारी SI जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, 25 अप्रैल से 9419145317 हमारा नंबर है। और इसके साथ स्टडी मटेरियल भी, लास्ट टाइम स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं था, उसके लिए रियली सॉरी, लेकिन इस बार हमारे पास दोनों हर एक कोर्सेज के लिए मटेरियल भी अवेलेबल है। तो कोशिश करिएगा कोर्स के साथ मटेरियल भी ज़रूर आप एक्सेस करिए, काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो इसी के साथ अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में इसकी फुल फॉर्म लिख के बतानी है, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये सारे बताने हैं। ऑल द बेस्ट।